हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका होम शेफ अमृत कुकरेजा और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में किचन के रॉकेट साइंस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब चटपटा, कुछ तीखा, कुछ टेंगी फ्लेवर वाला मैं रेसिपी लेकर आया हूं। और ये मेरी दादी माँ से इंस्पायर्ड है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत बार बैगन खाया है ना। किसी ने बैगन को आलू के साथ में, किसी ने भरे माँ बैगन, किसी ने तले माँ बैगन, किसी ने मतलब बैगन का भरता बना के, इवन आपने ना जाने कितने तरीके से खाया। लेकिन आई एम श्योर जो आज मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूं ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है। जी हाँ, तो देखते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी दादी माँ की रेसिपी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मैंने 4 बड़े बैंगन ले रखे हैं। माफ कीजिएगा, बैगन 2 दिन पुराने हैं, लेकिन आई एम श्योर आप जानते हैं कि घर के अंदर जो भी सब्जियां आती है वो फेंकी तो जाती नहीं है और गर्मी भी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं अचारी बैगन भरेमा बनाने की विधि को। तो बैगन को रखते हैं साइड में और सबसे पहले हम जो लेने वाले हैं वो है साबुत सौंफ। आप जानते हैं जो अचार के अंदर फ्लेवर आता है वो सौंफ का सबसे ज्यादा आता है। ये हमने 2 चम्मच लिए हैं। उसके बाद में हम लेते हैं थोड़ी सी राई इन द सेंस मस्टर्ड सीड। ये हमने थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डाल दी। उसके बाद में हम गाइस लेते हैं अपना धनिया पाउडर। ये भी हमने 1 चम्मच इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद में हम आते हैं चिली पाउडर पर। ये आप कुटी लाल, तीखी लाल, कश्मीरी लाल, कम या ज्यादा आप ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद में आते हैं हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर भी लगभग मैंने 1 चम्मच ले लिया है। उसके बाद में अब 4 चांद लगाने वाली जो चीज है हर रेसिपी को एक किक देने वाली, वो है आपकी हींग। ये मैंने बंधनी हींग ली है जो हाथरस वालों की बड़ी फेमस है। और उसके बाद में स्वाद का राजा नमक। ये मैं नमक डाल रहा हूं और इसमें तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच नमक डाल रहा हूं। बस दैट्स इट। उसके बाद में अब आपको देना है ट्विस्ट। आमतौर पे आप जानते हैं कि गर्मी का सीजन है और चाहे वो सर्दी भी हो तब भी इजी बेस में आप मिल जाता है। वो है कुछ पुदीने के पत्ते। आप मार्केट से, अब गर्मी हो या सर्दी, आप खरीद सकते हो। मैं इसमें 4 से 5 तकरीबन 8-10 के आसपास में मैं ये डाल देता हूँ। इससे होगा क्या कि एक मिंटी फ्लेवर आएगा। आपने देखा होगा बच्चों को आजकल वेफर खाते हुए मिंट फ्लेवर वाले अंकल चिप्स, लेज, ठीक है ना, अचारी मस्ती, तो बहुत सारे। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लेते हैं थोड़ा सा इसको टच देने के लिए। टच क्या, मेन इंग्रेडिएंट ये मेरी दादी माँ का हाथ का अचार है, आप देख रहे हैं ना। और ये कम से कम 28 से 30 साल पुराना है गाइस। आई एम श्योर आप लोग माने या ना माने, इस अचार की जो एज है वो तकरीबन 30 साल के आसपास में है। और ये मैंने जो ऑयल ले रखा है ये अचार का ही ऑयल है। आप गौर से देख सकते हैं इस ऑयल की क्वालिटी को। चलिए इस तरीके से मसाले के अंदर हम लोग करेंगे एक होल, और होल के बाद में करेंगे हम थोड़ा सा गोल। उसके अंदर डालते हैं अचार का तेल। ये मैंने तेल डाल दिया। चलिए अब उसके बाद में हमें सिर्फ एक लास्ट चीज करनी है, वो ये जो मैंने आम का अचार ले रखा है इसको बड़े प्यार से, जैसे आम के अंदर गुठली होती है, गुठली को प्रोटेक्ट करने के लिए जाली होती है, इन जालियों को आपको निकाल के अलग कर देना है और इसकी गुठली इस तरीके से आपको बाहर कर देनी है। क्योंकि जब बात आ रही है अचारी बैगन की तो बगैर अचार के फ्लेवर कहाँ, am I right या रॉन्ग? तो उस चीज को, उस मेथड को, उस साइंस को बड़े गौर से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमृत जी सिल बटने का क्यों उपयोग कर रहे हैं। उसके पीछे का भी एक साइंस है। जब रेसिपी दादी की है तो सारा सिस्टम मैंने दादी वाला ले रखा है। उस टाइम पे प्रोसेसर नहीं हुआ करते थे, फूड प्रोसेसर या मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय पे यही यूज होता था, सिल बटना।
तो मैं उसी मेथड के साथ में आज ये बना रहा हूँ। चलिए अब हम इसको रफली पीसना शुरू कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आई एम श्योर आप जिस दिन बनाना शुरू कर देंगे उसके बाद में आप इसी तरीके से अचारी मस्ती वाले बैगन या लौकी या टिंडे या फिर आप इसमें इसी मेथड के साथ में करेले भी बना सकते हैं। ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता रहूंगा। हमें बस ये रफली इसी तरीके से पीसना है। तो गाइस आप देख ही रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मसाला मेरा रफली दरदरा पिस चुका है। बस 1-2 मिनट और, तब तक मैं थोड़ा सा बाहर का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। गर्मी बहुत हो रखी है और ये मैं सीधे जंगले से आपको बाहर का नजारा दिखा रहा हूँ जहां मेरे प्लांटेशन वगैरह लगे हुए हैं। ये ऑलमोस्ट चलिए हो गया। ये देखिए इस तरीके से। बस अब इसके बाद में हम ये सारे मसाले को दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। मैंने एक कटोरी ली है और ये कटोरी में ये हाथ की मदद से सारे मसाले को इस तरीके से ले लेता हूँ। और फिर मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का सीक्रेट फंडा। आई एम श्योर आप थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा मेहनती जरूर है कि आपको लग रहा होगा कि मेहनत है, लेकिन अगर आपने ये बना लिया और खा लिया तो आप दोबारा भी यही बनाएंगे और तिबारा भी यही बनाएंगे। और बैगनों को भरने की विधि मैं आपको दूसरा स्टाइल बताऊंगा कि इसको हमें किस तरीके से कट करना है और किस तरीके से इसे फिल करना है। हमको बैगन सीधे इस तरीके से काट लेना है, दैट्स इट। ये सब फेंकना नहीं है, कहीं आप इसे फेंक दो, ठीक है। उसके बाद में इस बैंगन के अंदर हमको होल करना है। आप चाहो तो नाइफ की मदद से, आप चाहो तो चम्मच की मदद से, आप इस तरीके से इजी बेस में अंदर राउंड देन राउंड इस तरीके से। ये देखिएगा, और ये मैंने ऑलमोस्ट होल कर दिया, ठीक है। सेम इसी मेथड के साथ में हमें ये सारे के सारे बैगन हमें कट कर लेने और अंदर इनको होल कर लेना है। ये देखिए, ये फेंकना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना है और इस तरीके से आपको ये कर देना। दैट्स इट। ये सब कुछ इसी तरीके से होगा। चलिए गाइस, मेरे बैगन के अंदर मैंने सब में होल कर लिया है, ठीक है। अब ये मसाला लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिलबट्टे पे पीसा था। आपको बस इसी तरीके से इसमें डालना है और इस मसाले को अच्छे से इसके अंदर भर देना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं करना। अब ये जो मैंने आपसे बोला था इसको फेंकना नहीं है, इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसे धागे की मदद से, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जमाने, पहले क्या अभी भी बहुत लेडीज ऐसा करती हैं, मेरी खासतौर से मेरी माँ है, दादी, वो करेले को धागे से लपेटती थी ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। चलिए अब हम इसे लपेट के दिखाते हैं। गाइस, अब ये मैंने धागा लिया है, आप कोई भी धागा ले सकते हैं। अमूमन हर घर में धागा कपड़े सिलने वाला मिल जाता है, उससे हमें इस तरीके से इसको बांधना है। बस थोड़ा सा पेशेंस का काम है, आगे दाएं बाएं उस तरीके से आपको बस इसे लपेटते जाना है। ये देखिए, एक बार लपेट जाएगा तो फिर स्पीड से फिर सारा का सारा आपका ये लपेटना शुरू हो जाएगा। चलिए, इसको धागे को अपन तोड़ देते हैं और ये ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, कहीं से भी मसाला नहीं निकलेगा। चलिए इसी तरीके से हम एक और लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही बैगन को बांध दिया है अंदर फिलिंग भरने के बाद में, ठीक है। और जो अंदर की फिलिंग इसकी निकाली थी उसको छोटे क्यूब में मैंने काट दिया है, ये वेस्टेज नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी गैस ओपन करता हूँ और उसके ऊपर रखता हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमेशा की तरह भारी पैंदे वाली कढ़ाई आपको लेनी है क्योंकि धीमी रेसिपी है। ये करी मैंने गैस ऑन। अब इसके बाद में इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल।
इस रेसिपी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये है भरेमा अचारी बैंगन। ये मैंने 1 चमचा और ये मैंने डाला दूसरा चम्मच, थोड़ा सा ऑयल और बस फिर हो गया अपना काम। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ऑयल क्यों डाला है, तो उसके पीछे का मेथड वैसे ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि हमें ये फ्राई करने हैं, और फ्राई कर रहे हैं तो चारों तरफ से कोटिंग इसकी बराबर पूरी होनी चाहिए। जो गाइस मेरा तेल हो चुका है, अब हम उसमें डाल रहे हैं जीरा और हींग सबसे पहले, और थोड़ा सा मेरे को वॉच करते रहना। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले मसाला डाल देते हैं, इसलिए उनका मसाला जल जाता है। मैं सीधे बैगन ऑयल के अंदर डाल रहा हूँ, ताकि बैगन अच्छे से रोस्ट हो सके और इसमें कोटिंग अच्छे से आ सके क्रिस्पीनेस की। अब थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, दैट्स इट, बस। उसके बाद में हमें बैगनों को आगे पीछे चमचे की मदद से या कड़छी की मदद से एक बार हमें ऐसे कर लेना, ताकि सारे बैगन पर तेल की कोटिंग जो है वो अच्छे से चढ़ जाए। दैट्स इट, इसी तरीके आप देख रहे हैं ना गाइस, इसी तरीके से। उसके बाद में फ्लेम को कर देंगे थोड़ा मध्यम, और उसके बाद में करेंगे थोड़ा सा वेट, तब तक हम इसको ढक देते हैं इजी बेस पे, बस 2 से 5 मिनट के लिए। तो गाइस 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारे अचारी भरेमा बैगन को। अब हम देखते हैं और थोड़ा सा पलटते हैं कि आखिर क्या ट्विस्ट है। आप आवाज तो सुन ही रहे होंगे, थोड़ा केयरफुली, क्योंकि ये गर्म है। वाओ, लुक एट दिस गाइस। जिस तरीके से मैं चाहता था बैगन पहले मसाला डाल देता, तो बैगन फूल नहीं पाता और ये चीज़ नहीं आ पाती, और मसाला जल जाता और वो फ्लेवर नहीं आ पाता। ऑलमोस्ट मेरे बैगन अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब वो मसाला डालने का टाइम आ चुका। चलिए अब इसमें हम डालते हैं मसाला, बीच में बना लेते हैं जगह, और जो मेरे पास में अचारी फ्लेवर वाला मसाला बचा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अब इस सबको हम डाल देंगे सीधे ऑयल, ये इस तरह, और साथ के साथ में जो बैगन के अंदर की फीलिंग बची थी उसको हमने चंक्स में काट लिया था, वो भी हम इस तरीके से अंदर डाल देंगे। और अब बैगनों को अच्छे से हमें चलाना है और मसाले की भुनाई करनी है इस तरीके। आप देख ही रहे होंगे गाइस, अब क्या है, मसाला, बैगन और ऑयल अपना काम कर देगी। बस मध्य फ्लेम पर काम करना है आपको, 5 से 7 मिनट और वेट करना है, और फिर उसके बाद में मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, ऑलमोस्ट हमारे बैगन अचारी भरमा हो चुके हैं, और इनको हम करते हैं प्लेटिंग और देखते हैं जरा इसकी। वाह, लुक एट दिस गाइस, इसे कहते हैं बैगन अचारी भरवा। आप देख सकते हैं। अभी इसमें एक ट्विस्ट और बकाया है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या ट्विस्ट देने वाला हूँ। तब तक वॉच एंड वेट। ये लिया मैंने, गांव के हिसाब से बना रहा हूँ तो कुछ टिपिकल होना चाहिए, और वो लिया है मैंने मिट्टी का बर्तन, और उसके अंदर मैं ये भरवा अचारी बैगन को सर्व कर रहा हूँ। ये इस तरीके से इजी और केयरफुली आपको काम करना है, क्योंकि ये जो डिश है बहुत गर्म है और साथ में लजीज है। आप देख ही रहे होंगे, एक बैगन मेरा थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन इसमें टेंशन की बात कोई नहीं है गाइस, इतना तो चलता है। और ये मैंने डाल दिया मसाला, और हमारे बैगन अचारी भरवा रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, कहीं भी और कभी भी आप इसे खा सकते हैं। तो गाइस,
ये मैंने ऑलमोस्ट प्लेटिंग कर दी अचारी बैगन भरमा की। अब इसको देते हैं थोड़ा सा टिपिकल गांव वाला तड़का। तो आप देख रहे हैं बीच में मैंने एक छोटा सा दीपक नुमा मिट्टी का रखा हुआ है। अब उसमें जो ट्विस्ट देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ गाइस चारकोल का, क्योंकि जब तक स्मोकी नहीं तो गांवटी नहीं, गांवटी नहीं तो नानी और दादी की रेसिपी कैसे हो जाएगी। तो ये मैं वही ऑयल ले रहा हूँ जो अचार वाला ऑयल है। इसको हल्का सा मैंने इसके ऊपर डाला और स्मोक आप देख रहे हैं। बस इसको इस तरीके से दांत से आपको बंद करके रख देना है हार्डली 3 से 4 मिनट, और इसको आपको देना है स्मोक, क्योंकि वो फ्लेवर जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आपने अपनी दादी नानी माँ के हाथ से खाया था, वही फ्लेवर आप इसके अंदर आने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और आपके लिए रेडी है अचारी बैगन भरवा। अब आप मुझे बताइए और कमेंट करके कि कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। गाइज आपको मेरी रेसिपी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यार प्लीज यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़ा सा नया हूँ चैनल पर, लेकिन तजुर्बा पुराना है गाइज। और हाँ गाइज एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस बैगन के जो अचारी बैगन भरवा है, इसे आप अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए टिफिनिंग करके जरूर भेजिएगा। और फिर उसके बाद में जो रिव्यू आपको मिलने वाला है, आई एम श्योर दिल हैप्पी हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लाउडी माहौल, मतलब धुएं वाला माहौल। तो चलिए प्लेट उठाते हैं, ये दूसरी वाली। गाइस लुक एट दिस, ये है अचारी बैगन भरवा। एक बार खाइए और बार बार बनाइए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थोड़ी सी दीजिएगा मेरे को इजाजत, कुछ धमाकेदार लेकर आता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।